Hey guys, welcome back to my channel. इंटीरियर डिजाइन स्टूडेंट हो और कॉलेज के लिए इतने सारे टूल्स है कि कंफ्यूजन हो रहा है कि एग्जैक्टली ये सब किस काम का आएगा। वैसे तो आज की वीडियो में आपको मैं दिखाने वाली हूँ मेरी कंप्लीट इंटीरियर डिजाइन स्टेशनरी किट जो मैंने अपने कॉलेज के लिए लिया है। जो ये लिस्ट में दिख रहा है आपको 15 आइटम्स, इसका कॉस्ट अराउंड 4000 है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए हम लोग देखते हैं मैंने आज क्या क्या लिया है और हर टूल्स का यूज़ क्या है। टूल नंबर 1, टी स्क्वायर। सबसे पहले और प्रोबेबली वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टूल है टी स्क्वायर। ये बेसिकली ड्राफ्टिंग के टाइम स्ट्रेट लाइन के लिए यूज़ होता है क्योंकि इंटीरियर डिज़ाइन में हम प्लान्स, ड्राइंग, टेक्निकल ड्राफ्टिंग करेंगे तो स्ट्रेट और एक्यूरेट लाइन के लिए टी स्क्वायर स्केल काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। मैंने ये टी स्क्वायर फुल नालान फुल टी स्क्वायर लिया है। मैंने एक कंपनी का नाम है। ये है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टूल गाइस। टूल नंबर 2, AI कंटेनर। अब बात करते हैं अपन AI कंटेनर की। बेसिकली अब तक मैंने परचेज नहीं किया है। बेसिकली ये हमारे ड्राफ्टिंग और स्टेशनरी किट्स को कैरी या फिर ऑर्गेनाइज करने का काम आता है। स्टार्टिंग में तो मुझे भी नहीं पता था कि एग्जैक्टली ये कितना यूजफुल होगा, बट इंटीरियर डिज़ाइन में टूल्स बहुत सारे हैं तो फॉर दैट एवरीथिंग ऑर्गेनाइज रखना इम्पोर्टेंट है। टूल नंबर 3, ट्रायंगुलर स्केल। अब बात करते हैं अपन ट्रायंगुलर स्केल की। ये बेसिकली थोड़ा डिफरेंट होता है नॉर्मल रूलर से। इस पे मल्टीपल स्केल्स अवेलेबल होता है। लाइक एक पे देखो रेड है, येलो है, एक पे प्लेन है। टेक्निकल ड्राइंग्स और डिफरेंट स्केल्स को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ होता है। और इंटीरियर डिज़ाइन में जब हम प्लान्स और ड्राइंग बनाते हैं ना तब इसका काफ़ी यूज़ होने वाला है। टूल नंबर 4, सेट स्क्वायर। अब बात करते हैं सेट स्क्वायर की, जो कि है 45 डिग्री, 36 डिग्री और 60 डिग्री की। ये मेनली एक्यूरेट एंगल और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 60 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी हो तो सेट स्क्वायर काफ़ी यूज़फुल होता है। और ड्राफ्टिंग में तो एक्यूरेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टूल नंबर 5, पेंसिल। अब ऑब्वियसली पेंसिल के बिना इंटीरियर डिज़ाइन सर्व नहीं कर सकता, तो ये है 0.5 mm मैकेनिकल पेंसिल। टेक्निकल ड्राइंग और प्रिसाइज लाइन ड्रॉ करने के लिए ये टेक्निकल पेंसिल का यूज़ होता है बिकॉज इससे लाइन थिकनेस कंपैरेटिवली कंसिस्टेंट रहता है। और हॉनेस्टली मुझे लगता है कि ये पेंसिल मेरे लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले में से एक होगी। टूल नंबर 6, इरेजर। नेक्स्ट है ये स्टेटलर का मीडियम साइज का इरेजर। ड्राइंग करते वक्त मिस्टेक तो होगा ही, स्पेशली हम स्टार्टिंग में ड्राफ्टिंग सीखते वक्त, तो एक गुड क्वालिटी का इरेजर इज़ डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट। ये पेंसिल के मार्क्स को इजीली क्लीन करने के लिए यूज़ होगा विदाउट अननेसेसरली डैमेजिंग द शेप। टूल नंबर 7, शार्पनर। अब नेक्स्ट है हमारा ये स्टेटलर का शार्पनर। ये स्टेटलर का शार्पनर ही है बट इसका कवर की बिल्कुल भूल गया, आई डोंट नो किधर है। सो ये है स्टेटलर का शार्पनर। ये ऑब्वियसली पेंसिल को शार्प रखने के लिए ये ड्राफ्टिंग के टाइम शार्प पेंसिल से क्लीन और प्रिसाइज लाइन मिलती है। सो शार्पनर एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट टूल है। टूल नंबर 8, स्केल। नेक्स्ट है ये नॉर्मल स्केल 30 सेंटीमीटर वाला। खोल के दिखाने की तो ज़रूरत नहीं, आपको पता ही रहेगा ये नॉर्मल स्केल। ये तो नॉर्मली मेजरमेंट या फिर स्ट्रेट लाइन के लिए यूज़ होता है, जैसे कि ट्रायंगुलर स्केल यूज़ होता है टेक्निकल ड्राइंग के लिए। ऐसे ही ये नॉर्मल स्केल तो एवरीडे स्केचिंग या फिर मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। टूल नंबर 9, circular stencil. Next one is something that I found quite interesting, that is
सर्कुलर स्टेंसिल, इसमें हमको डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के सर्कल्स मिलते हैं जिनके हेल्प से हम एक एक्यूरेंटली सर्कल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइन ड्राइंग्स में डिफरेंट क्या बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्ट्स और डिटेल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्कल्स स्टेंसिल की ज़रूरत पड़ सकती है। सो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल है। टूल नंबर 10, सुंदर। ये बेसिकली मुझे नहीं समझा है ये क्या है, बट मुझे लगता है कि स्टेशनरी किट का कोई पार्ट है या फिर स्केचिंग क्राफ्टिंग का वर्क के साथ पार्ट यूज़ होने वाला कोई चीज़ है। आई डोंट नो, बट मुझे पता चलेगा तो मैं आगे के वीडियो में इसके बारे में बता दूँगी। टूल नंबर 11, स्कॉच टेप। तो ये है स्कॉच टेप। ये शीट्स को टेम्पररी होल्ड करने के लिए और ड्राइंग शीट्स को सिक्योर करने के लिए या फिर वर्किंग स्पेस पर पेपर मूव होने से रोकने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। और हॉनेस्टली बताओ तो ड्राफ्टिंग करते वक्त पेपर जब मूव होता है ना, बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है। सो ये टेप काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। टूल नंबर 12, कटर। कटर का यूज़ मॉडल मेकिंग या फिर क्राफ्ट रिलेटेड वर्क में हो सकता है, स्पेशली जब कोई शीट या फिर मटेरियल को कट करना हो। इंटीरियर डिज़ाइन में सिर्फ ड्राइंग ही नहीं, मॉडल मेकिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट बन सकती है। ऑफ कोर्स कटर केयरफुली यूज़ करना होता है, लगता भी बहुत लोगों को, बट फिर भी केयरफुली यूज़ करना है। टूल नंबर 13, पेन। एंड फाइनली वन ऑफ माई फेवरेट सकूरा पिगमा सेट। इसमें 6 पेन्स होते हैं, सेम अलग अलग नंबर्स के होते हैं। एंड ये पेन यूज़ करके आउटलाइनिंग, डिटेलिंग और स्केचिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। इसमें डिफरेंट लाइन थिकनेस की वजह से ड्राइंग में डिफरेंट डिटेल्स को हाईलाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। एंड हॉनेस्टली मुझे ये पेन यूज़ करके मेरे स्केचेस को और थोड़ा प्रोफेशनल लुक देने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। टूल नंबर 14, बैग। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टी स्क्वायर बैग। बिकॉज टी स्क्वायर का बैग का साइज ऑब्वियसली बाकी स्टेशनरी के पाउच में तो जाएगा नहीं। सो इसको सेफली कैरी और स्टोर करने के लिए ये बैग दिया है। एक लेदर का बैग ये है एंड हमको कैरी करने के लिए हमको यहाँ से कैसे लेके जाऊँगी सब, आई डोंट नो। एनीवेज, बट अच्छा है, कुछ तो दिया कैरी करने के लिए। हाँ, बड़ा चीज़ है भाई वो। सो दिस वेर ऑल द लीव्स दैट आई गॉट फॉर माई इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स। मुझे ये स्टेशनरी किट का प्राइस ऑलमोस्ट अराउंड 4000 है। हॉनेस्टली बताओ तो मुझे भी लगा था कि स्टार्टिंग में बस स्केच बुक, स्केल, पेंसिल चाहिए होंगे। देन when I saw this list and I was like, okay, interior design is serious. So this was my complete interior design stationery kit as a first year student. अगर आप भी इंटीरियर डिज़ाइन करने वाले हो तो आप इस वीडियो को देख के थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया मिल ही गया है कि कॉलेज में कौन से टूल्स यूज़ किया जा सकता है। एंड सिंस माई इंटीरियर डिज़ाइन जर्नी ऑफिशियली स्टार्टेड एंड आई एम गोइंग टू शेयर विद यू everything guys, everything from college life, assignments, projects, model making, side visits, everything in between. So if you want to follow my interior design journey, make sure you have to subscribe to my videos. Then we will see in the next video. Bye bye, take care, love you.